आज का जो टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया और रोजगार सृजन बीपीएससी यूपीएससी मेंस को देखते हुए यह प्रश्न तैयार किया गया है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जो भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रतीक है। इस विशाल युवा शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई, जिसका लक्ष्य नवाचार, उद्यमिता तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। आज स्टार्टअप केवल नए व्यवसाय नहीं बल्कि वे भारत की आर्थिक प्रगति, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। स्टार्टअप के अर्थ को अगर समझा जाए तो स्टार्टअप ऐसे नए व्यवसाय या उद्यम होते हैं जो किसी नवीन विचार, तकनीक या समस्या के अभिनव समाधान के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना भी होता है। स्टार्टअप इंडिया का पहल कब किया गया था? तो 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। प्रमुख उद्देश्य को अगर देखा जाए तो नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना, निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करना, भारत को वैश्विक स्टार्टअप हब बनाना। रोजगार सृजन में स्टार्टअप की भूमिका को अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रोजगार की बात करें तो स्टार्टअप अपने विकास के साथ इंजीनियर, प्रबंधन, विपणन विशेषज्ञ, डिजाइनर, लेखाकार और तकनीकीय विशेषज्ञ जैसे अनेक पदों पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अब प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की बात करें तो स्टार्टअप के कारण परिवहन, लॉजिस्टिक, डिजिटल सेवाएं, पैकेजिंग, विज्ञापन, बैंकिंग, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ग्रामीण रोजगार को अगर देखा जाए तो कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों पर आधारित स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने में सहायक है। महिला एवं युवा उद्यमिता की बात करें तो स्टार्टअप संस्कृति ने महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया अवसर प्रदान किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक, एग्रीटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप तेजी से रोजगार सृजित कर रहा है। भारत में स्टार्टअप की उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो भारत विश्व के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। हजारों स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अनेक भारतीय स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। स्टार्टअप संस्कृति ने नवाचार और निवेश को नई दिशा दी है। स्टार्टअप के समक्ष अगर प्रमुख चुनौतियों को देखा जाए तो वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रारंभिक चरण में पूंजी और निवेश प्राप्त करना कठिन होता है, तकनीकी एवं प्रबंधकीय अनुभव का अभाव, उद्यमियों के पास व्यवसाय संचालन का पर्याप्त अनुभव नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा, स्थानीय कंपनियों के बीच नए स्टार्टअप के लिए अपनी पहचान बनाना चुनौतीपूर्ण होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, बिजली, परिवहन और वित्तीय सेवाओं की कमी स्टार्टअप विकास को प्रभावित करती है। नवाचार की कमी, कई स्टार्टअप मौलिक विचारों के बजाय एक दूसरे की नकल करते हैं जिससे दीर्घकालीन सफलता कठिन हो जाती है। रोजगार सृजन के लिए आवश्यक उपाय की बात करें तो स्टार्टअप को आसान ऋण और वित्तीय सहायक उपलब्ध कराई जाए, स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कौशल विकास और तकनीकीय प्रशिक्षण को मजबूत बनाया जाए, अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश बढ़ाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और औद्योगिक आधारभूत संरचना विकसित की जाए, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष स्टार्टअप योजनाएं लागू की जाए। अगर बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिहार में कृषि, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और आईटी आधारित स्टार्टअप की अपार संभावनाएं हैं। यदि राज्य में निवेश, कौशल विकास और बेहतर आधारभूत संरचना को बढ़ावा दिया जाए तो बड़ी संख्या में स्थानीय रोजगार सृजित किए जा सकते हैं और पलायन की समस्या को भी कम किया जा सकता है। संहार की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार सृजन, नवाचार और समावेशिक विकास को गति देता है। यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करे तो भारत न केवल बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकता है बल्कि विश्व की अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। जो युवा अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि अवसर का निर्माण करते हैं, वहीं स्टार्टअप के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।